हम उल्लेखनीय करना चाहते हैं कि राज हॉस्पिटल रांची पहला हॉस्पिटल है झारखंड का जिसने NABH इन इमरजेंसी मेडिसिन का सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है। NABH अपने आप में एक QCI के तहत एक्रेडिटेशन बॉडी है जो सिर्फ हॉस्पिटल्स के स्टैंडर्डाइजेशन, उनकी सर्विसेज का मापदंड करके एक एक्रेडिटेशन प्रोवाइड करती है, जिससे आपके हॉस्पिटल की एक पोजीशनिंग आप कर पाते हो बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ सर्विसेज दैट यू प्रोवाइड। बेसिकली अगर आप इसको आम भाषा में समझना चाहते हैं तो जैसे 5 स्टार होटल्स को स्टार रेटिंग दी जाती है, उसी तरह से हॉस्पिटल्स के लिए NABH एक तरह का स्टार रेटिंग है। NABH के एक फुल एक्रेडिशन होती है और एक एंट्री लेवल एक्रेडिशन होती है। एंट्री लेवल एक्रेडिशन एक बहुत बेसिक स्टैंडर्ड्स में किया जाता है, बट फुल NABH को बहुत डीपली देखा जाता है। हमारे साथ हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ये आपको NABH क्या होता है पहले इसका एक ब्रीफ में समझाएंगे और फिर हम लोग इमरजेंसी सर्विसेज पे जो हमने एक्रेडिटेशन प्राप्त किया इसके बारे में आगे बात करेंगे। प्लीज डॉक्टर। धन्यवाद सर। नमस्कार, मैं डॉक्टर वीरेंद्र, प्रबंध निदेशक। धन्यवाद सर। पहले तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आपने समय निकाला। और इसके ऊपर आगे बताना चाहूँगा, मैं डॉक्टर वीरेंद्र, प्रबंध निदेशक राज अस्पताल। NABH क्या होती है, जैसे सर ने बताया, मैं इस पर कुछ प्रकाश डालूंगा। जैसे जैसे इंडिया में हम तरक्की करते गए और 1990 के दशक में बहुत सारे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स, बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ऐसा खुलने लगा। 1992 आते आते सरकार को ये महसूस हुआ कि कोई ऐसी एक बॉडी नहीं है, कोई ऐसी बॉडी जो मानकों को, मूल्यों को, उद्देश्यों को एक जगह संग्रहित करे और सर्विसेज के सेक्टर, खासकर स्वास्थ्य और शिक्षा, इसके सेक्टर पे उनके प्रोसेसेस को समझे, उनके प्रोसेसेस को गाइड करे और उन मूल्यों के तरफ से, उन उद्देश्यों को लेकर उनका अवलोकन भी करे, आकलन भी करे, परमिशंस भी उन्हें दे और इसके स्टैंडर्डाइज करे, ताकि जिस तरह से ये इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है तो जनता को भी उनका उचित लाभ मिले। हॉस्पिटल्स के क्षेत्र में कहूँगा तो पेशेंट्स को, डॉक्टर्स को और हॉस्पिटल्स को भी इसका बेनिफिट मिले और सबके लिए सामान्य चिकित्सा का एक मूल्य आए, गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा का एक मूल्य आए। इसको ध्यान में रखते हुए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया 1996 में इसका प्रादुर्भाव हुआ है। सोसाइटीज एक्ट के तहत इसे रजिस्टर किया गया है। ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है। PCI को हम हिंदी में जैसे जानते हैं भारतीय गुणवत्ता परिषद कहते हैं। इट इज़ एन ऑटोनॉमस बॉडी अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंदर इसकी फंक्शनिंग होती है। कोई भी सरकार हो, कोई भी स्टेक होल्डर्स हो, इसकी ऑटोनॉमी है ताकि ये वैल्यूज़ के तहत, पॉलिसीज़ के तहत और अपने मापदंडों को, मानकों के तहत निर्विरोध और इंडिपेंडेंट रूप से एथिक्स और वैल्यूज़ को ध्यान में रखते हुए, प्रोसेसेस को ध्यान में रखते हुए, वैज्ञानिक तौर तरीके ध्यान में रखते हुए हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और भी कोई ऐसे सर्विस प्रोवाइडर्स उसका जो है मूल्यांकन करे, उनको परमिशंस दे, ग्रांट करे और उनको सपोर्ट करे। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जब 1996 में बनी तो गवर्नमेंट को इसका सपोर्ट चाहिए था। ASSOCHAM, FICCI और CII ने मिलके इनके प्रोमोटर्स का रोल लिया और इन बड़े बड़े संस्थाओं ने क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया को सपोर्ट किया। 2006 आते आते ऐसा प्रतीत हुआ क्योंकि हॉस्पिटल्स हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हो, कुछ ऐसे सर्विस प्रोवाइडर्स हो, ये सारे इतने स्पेशलाइज्ड एरियाज हैं, इतने ज़्यादा विशिष्ट एरियाज हैं कि एक क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एक बॉडी से इसे पूरी तरह से संभाल नहीं पाई। लिहाजा इसको देखते हुए और इंडस्ट्री में ग्रोथ को देखते हुए, एक्सपेंशन को देखते हुए, इन्वेस्टमेंट्स को देखते हुए, जैसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स और इंस्टीट्यूट्स आने लगे तो अलग अलग इंडिपेंडेंट फोकस बॉडीज का भी गठन किया गया। 2006 में इसी तरह से बहुत सारे डिस्कशंस के बाद NABH का गठन हुआ। NABH को इसका फुल फॉर्म नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर के नाम से जानते हैं। आम भाषा में हम इसे हर एक दिन NABH के रूप में रेफर करते हैं।
एनईबीएच का मेन पर्पस था सिर्फ हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को फोकस करते हुए उनके लिए उनके मूल्य उद्देश्य और मानक को गढ़े। इनमें डॉक्टर्स, नर्सेज और बिजनेसमैन, स्टेक होल्डर्स, प्रमोटर्स, जैसे मैंने बताया, सारी टीम जुटी सरकार के अंदर। क्वालिटी काउंसिल इंडिया की सरपरस्ती के अंदर एक अटॉर्नी के साथ परफॉर्म करने का फैसला लिया और ये कमेटी गठन हुई, इस बोर्ड का लॉन्च किया। एनईबीएच 2006 से हमारे इंडिया में है और इसे बाहर के देश भी अपना रहे हैं। 2006 में जब एनईबीएच आई तो उसके बाद इसे कई संस्करण आए। आते आते जो है हम अभी ये कहना चाहेंगे कि 2023 फरवरी में हमने एनईबीएच हॉस्पिटल्स पूर्ण रूप से प्राप्त किया है और इसके बाद हमने एनईबीएच इमरजेंसी भी किया, जैसा सर बता रहे थे। इस राज्य में, स्टेट में हम केवल एकमात्र हॉस्पिटल है जो एनईबीएच इमरजेंसी है आज भी। इमरजेंसी की एनईबीएच क्यों आगे बढ़ाई गई, जिस तरह से क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर एनईबीएच 2006 में बना, 2016 में आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं। अगर आप चिकित्सा को उसका विश्लेषण करके देखोगे कि हम कब हॉस्पिटल जाते हैं, मेजॉरिटी समय आपातकालीन किसी अवस्था में हॉस्पिटल जाते हैं। बाकी छोटे क्लिनिक्स, नर्सिंग होम, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर्स, हमारा बाकी काम हमारा उससे हो जाता है। आज के समय पे अपनी जागरूकता भी बहुत ज़्यादा है, सेल्फ मेडिकेशन, ओवर द काउंटर ड्रग्स भी अवेलेबल है, ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें भी। लेकिन आपातकालीन सेवाएं ऐसे नहीं दी जा सकती। हॉस्पिटल्स का फोकस, उनके रिसोर्सेज का फोकस इसके प्रति खास कर हो कि आपातकालीन लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट जो है, जहाँ पे कोई ट्रॉमा हो जाए या फिर आपको फीवर्स हो या फिर आप किसी एपिडेमिक से सफर कर, पब्लिक हेल्थ